जय हिंद। एडू पावर एन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मिक्स ग्लैंड पेंक्रियाज के बारे में। और पिछले दो क्लासों में हम लोग ग्लैंड से ही संबंधित जानकारियां प्राप्त किए थे और उसमें पढ़े थे इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। और आज अभी हम लोग पढ़ेंगे मिक्स ग्लैंड के बारे में। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि मिक्स ग्लैंड क्या है और इससे संबंधित प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सारी तथ्यों की चर्चा हम लोग करते हैं इस टॉपिक में। तो देखते हैं कि सबसे पहले पिछले क्लास का हम लोग रिवीजन करते हैं। थोड़ा सा देखते हैं कि हम लोग पढ़े थे एक्सोक्राइन ग्लैंड बाह्य स्रावी ग्रंथि और इंडोक्राइन ग्लैंड जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। और इन दोनों में क्या होता है, बाह्य स्रावी ग्रंथि जो होते हैं एंजाइम का सेक्रेशन करते हैं और ये डक्ट युक्त होते हैं, नाली इसमें प्रेजेंट होता है और ये ब्लड के संपर्क में नहीं होते हैं। और इंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं जिसको हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, ये मुख्य रूप से क्या करते हैं, हार्मोन का सेक्रेशन करते हैं। ये डक्टलेस होते हैं, इसमें कोई डक्ट नहीं होता है, कोई नाली नहीं होता है, ये नालिका विहीन होते हैं और ये ब्लड के डायरेक्ट संपर्क में होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मिश्रित ग्लैंड अर्थात मिक्स ग्लैंड के बारे में कि मिश्रित ग्लैंड क्या है, मिक्स ग्लैंड हम किसको कहते हैं। तो मिक्स का मतलब ही हो गया कि दोनों ही इस ग्लैंड में दोनों ही प्रकार के स्राव पाए जाते हैं और दोनों ही प्रकार के स्राव होते हैं। इससे एंजाइम का भी सेक्रेशन होता है और हार्मोन का भी सेक्रेशन होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि ये डक्ट युक्त भी होते हैं और डक्ट लेस भी होते हैं। मतलब इसमें नाली प्रेजेंट भी रहते हैं और एब्सेंट भी रहते हैं। यहाँ हम फिगर से देखेंगे कि पेंक्रियाज में क्या है, ये नालिका युक्त भी कुछ स्राव करते हैं जो नाली के माध्यम से होता है। इसी के लिए हम लोग इसको डक्ट वाले ग्लैंड भी कहते हैं। और डक्टलेस यहाँ जो है कुछ ऐसे स्राव होते हैं जो नालिका विहीन होते हैं जिसका संपर्क डायरेक्ट ब्लड से होता है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि ये एक ऐसे मिक्स ग्लैंड है जो क्या करते हैं, एंजाइम और हार्मोन दोनों तरह के सेक्रेशन करते हैं। और यह शरीर का सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, शरीर का ह्यूमन बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। और इसके द्वारा स्राव जो होता है वो भोजन के पाचन में अहम भूमिका निभाती है और ये विभिन्न क्रियाओं का संचालन करती है। और उसमें देखते हैं कि इनके द्वारा कौन कौन सी चीज़ों का स्राव होता है और कौन कौन से हार्मोन और कौन कौन से एंजाइम का ये स्राव करते हैं। जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण इस टॉपिक से जो प्रश्न पूछे गए हैं उसी से हाईलाइटेड करके ये बनाया गया है। तो पेंक्रियाज जो होता है मुख्य रूप से क्या है, पेंक्रियाज एंजाइम तथा हार्मोन दोनों तरह के सेक्रेशन को करते हैं। तो ये परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सा ग्लैंड है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों तरह के सेक्रेशन करते हैं, स्राव करते हैं। तो क्या होगा, इसका पेंक्रियाज आंसर होगा। अब दूसरा यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन ऐसा ग्लैंड है जो डक्ट लेस और डक्ट युक्त दोनों है, यानी कि वह नालिका विहीन और नालिका युक्त भी है। तो वो शरीर में ह्यूमन बॉडी में एकमात्र ऐसा ग्लैंड है जो दोनों तरह की क्रियाओं का दोनों तरह के स्राव करते हैं। तो वो है पेंक्रियाज। ये भी पूछे जाते हैं प्रश्न। अब आगे देखते हैं पेंक्रियाज के द्वारा जो स्राव किया जाता है। पेंक्रियाज को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अग्न्याशय कहते हैं। पेंक्रियाज को अग्न्याशय कहते हैं। और यह शरीर में बाएं साइड में होता है। एब्डोमिनल कैविटी यानी कि उदर गुहा होता है, उसके ऊपर वाले भाग में यह क्या होते हैं, सिचुएटेड होते हैं और स्टोमक के जस्ट नीचे होते हैं। और यहाँ पे क्या होती है, ये शरीर की सबसे दूसरी लार्जेस्ट ग्लैंड है। यह भी प्रश्न पूछा गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि आग्नेयाशय का निर्माण जो होता है एक विशेष प्रकार के सेल से होता है
और इस सेल का सर्वप्रथम जो पता लगाए थे लैंगर हैंस नामक एक चिकित्सक थे, जो बहुत बड़े सेल चिकित्सक थे और आगे चल के ये वैज्ञानिक हो गए और उन्हीं के द्वारा इस कोशिका की खोज की गई और उन्हीं के नाम से क्या हुआ, इस कोशिका का नाम रखा गया लैंगर हैंस की द्वीपिका। इसको हम लोग आग्नेयाशय को लैंगर हैंस की द्वीपिका भी कहते हैं, आइसलेट ऑफ द लैंगर हैंस। ये भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न कि आइसलेट ऑफ द लैंगर हैंस किसको कहा जाता है, तो पेंक्रियाज को कहा जाता है। और यह भी कहा जाता है कि आइसलेट ऑफ द लैंगर हैंस की खोज किसने की थी, तो ये लैंगर हैंस नामक वैज्ञानिक ने किया था। और आगे चल के हम लोग देखते हैं कि ये इस सेल के द्वारा क्या होता है, पेंक्रियाज का निर्माण होता है। और इनसे मुख्य रूप से अब हम लोग देखते हैं कि यह एक ऐसा ग्लैंड है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों तरह के सेक्रेशन करते हैं, दोनों तरह के स्राव करते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि एंजाइम क्या है, जो कि एंजाइम रासायनिक प्रक्रियाओं को तेज कर देता है, केमिकल एक्टिविटी को क्या करते हैं, तेज कर देते हैं। और एंजाइम जो होते हैं क्या करते हैं, यहाँ से पेंक्रियाज से 3 तरह के एंजाइम का सेक्रेशन होता है, 3 तरह के एंजाइम स्राव होते हैं और उसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में LAT, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ये 3 तरह के एंजाइम का सेक्रेशन करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि लाइपेज क्या है। लाइपेज जो है डाइजेशन में हम लोग जितने भी फैटी सामान खाते हैं, तेल है या घी है, मक्खन है, उसके डाइजेशन के लिए ये लाइपेज का होना अनिवार्य है। इसी के उपस्थिति में वसा का क्या होता है, पाचन होता है, वसा टूटता है और वह मानव बॉडी में, ह्यूमन शरीर में पचता है। वसा का डाइजेशन कौन कराता है, लाइपेज। यह प्रश्न पूछे गए हैं कि वसा के डाइजेशन में कौन से एंजाइम हेल्प करते हैं, तो लाइपेज जो होते हैं क्या करते हैं, वसा के डाइजेशन के लिए उत्तरदायी होते हैं और मदद करते हैं। दूसरा है इमाइलेज। इमाइलेज जो होता है यह मुख्य रूप से स्टार्च का डाइजेशन कराता है। स्टार्च कहने का मतलब है कि जितने भी हम लोग अन्न खाते हैं और अन्न का जो सबसे ऊपरी परत होता है, जैसे चावल का ऊपरी परत या गेहूं का ऊपरी परत या फिर फल फूल जो होते हैं उसके जो छिलका होते हैं, उसके छिलका के जस्ट नीचे वाला जो भाग होता है वहाँ उसमें स्टार्च की क्या होती है, प्रचुरता होती है। तो इमाइलेज क्या करते हैं, स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इमाइलेज क्या करते हैं, स्टार्च के डाइजेशन में मदद करते हैं। और जितने भी जैसे हम लोग रोटी या चोकर भूसी या अन्य जो रुक्षांश खाते हैं उसके डाइजेशन में ये क्या कराते हैं, एमाइलेज हेल्प करते हैं, स्टार्च जिसको हम लोग कहते हैं। तीसरा जो स्राव होने वाला एंजाइम है वो है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का मुख्य काम है प्रोटीन का डाइजेशन करना। हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े थे कि डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन, तो प्रोटीन का डाइजेशन जो है ह्यूमन बॉडी में 4 चरणों में होता है। प्रोटीन का डाइजेशन काफ़ी कठिन होता है और इसके डाइजेशन में ट्रिप्सिन की अहम भूमिका होती है। प्रोटीन क्या करते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन ट्रिप्सिन करते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, अब जो पेंक्रियाज हम लोग देखे हैं तो ये क्या है, पेंक्रियाज जो थे एंजाइम का जो सेक्रेशन करते हैं जिसको हम लोग LAT कहते हैं, लाइपेज, इमाइलेज और ट्रिप्सिन। आगे देखते हैं कि इनके द्वारा हार्मोन का सेक्रेशन होता है, क्योंकि ये क्या हैं, डक्टलेस हैं। डक्टलेस हैं अर्थात ये हार्मोन का सेक्रेशन करते हैं। और ये हार्मोन का जब सेक्रेशन करेंगे तो क्या होगा, इसमें हम लोग देखे हैं पेंक्रियाज में
कि 3 तरह के सेल होते हैं। पेंक्रियाज में क्या होते हैं, 3 तरह के सेल होते हैं, अल्फ़ा, बीटा सेल और गामा सेल। अल्फ़ा सेल, बीटा सेल और गामा सेल, और तीनों की अहम भूमिका होती है, तीनों के अलग अलग कार्य होते हैं। तो उनके कार्य के बारे में हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा सेल मुख्य रूप से क्या करता है, ग्लूकागॉन का निर्माण करता है, और ग्लूकागॉन क्या करते हैं, ग्लूकोज को बढ़ा देते हैं, ग्लूकोज का लेवल जो हो क्या करते हैं, हाई कर देते हैं। ये अल्फ़ा सेल क्या करते हैं, ग्लूकागॉन का निर्माण करते हैं, और ये ग्लूकागॉन क्या करते हैं, ग्लूकोज को बढ़ाते हैं। हम लोग लीवर वाला भी चैप्टर में पढ़े हैं, और लीवर के कार्य में कि लीवर क्या करता है कि जब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसको क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में अपने पास स्टोर कर लेता है। ग्लूकोज को क्या करता है, वह ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेता है। लेकिन यहाँ क्या होती है कि इसी के उपस्थिति में ग्लूकागॉन, जब ग्लूकोज की मात्रा कम होती है तो वह लीवर से जो ग्लाइकोजन होता है फिर से क्या होता है, आता है, और वह ग्लूकोज बनता है। तो यही क्रिया यहाँ होती है, और ग्लाइकोजन क्या हो जाते हैं, ग्लूकागॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ग्लाइकोजन जो स्टोर हुए थे लीवर में, ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हुए थे, और वह अब क्या फिर से उसका जारण होता है, फिर से वहाँ टूटता है, और वह टूटता है किस रूप में, ग्लूकोज के रूप में। और ग्लूकोज क्या हो जाते हैं, फिर ग्लूकागॉन बन जाते हैं। इस तरह से ये क्या करती हैं कि शुगर की मात्राओं को नियंत्रित करती रहती है। अब आगे हम लोग देखते हैं बीटा सेल। बीटा सेल, इसकी भी अहम भूमिका होती है, और ये भी प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, और इससे हमेशा कुछ ना कुछ प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि बीटा सेल से इंसुलिन का सेक्रेशन होता है। तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि इंसुलिन का सेक्रेशन किस सेल से होता है। तो पेंक्रियाज में जो बीटा सेल होते हैं वो क्या करते हैं, इंसुलिन का सेक्रेशन करते हैं, और इंसुलिन क्या होते हैं, इंसुलिन क्या करते हैं, ग्लूकोज को नीचे करते हैं, कम, माने ग्लूकोज का जो हाई लेवल जब होता है तो उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, नीचे करते हैं, डाउन करते हैं उसके लेवल को, और कंट्रोल नियंत्रित रखते हैं। ग्लूकोज के लेवल को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। और ये ग्लूकोज जो होते हैं, अब मुख्य रूप से देखिएगा इंसुलिन जो है, इस इंसुलिन यह क्या होता है कि एक तरह का प्रोटीन है। इंसुलिन क्या है, एक तरह का प्रोटीन है, और ये प्रोटीन जो होते हैं जिंक होते हैं, और यह जो इंसुलिन जो है क्या है, जल में घुलनशील है। इंसुलिन क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। तो ये पूछा गया है कि कौन सा प्रोटीन जो होता है जल में घुलनशील होता है। तो इंसुलिन क्या है, प्रोटीन का ही एक रूप है, इसलिए यह क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। अब एक अल्फा, बीटा और गामा सेल होते हैं। तीसरा सेल है जो इसके द्वारा हार्मोन का सेक्रेशन किया जाता है, वो सोमैटोस्टेटिन का सेक्रेशन किया जाता है। सोमैटोस्टेटिन का सेक्रेशन किया जाता है, और इसका मुख्य कार्य जो होता है शरीर में ऊर्जा का निर्माण करना, शरीर में, बॉडी में एनर्जी को फॉर्मेट करना, एनर्जी फॉर्मेट करते हैं। और इनका मुख्य कार्य जो होता है भोजन का स्वांगीकरण करना। भोजन का स्वांगीकरण का अभिप्राय यह है कि जो हम लोग भोजन करते हैं उसको क्या करता है कि अच्छी तरह से उसको पचाना, और पचने के बाद उसका ऑब्जर्प्शन जो होता है उससे अवशोषित करना, ऑब्जर्प्शन का अच्छा से होना, इसी को स्वांगीकरण कहा जाता है। यदि भोजन कोई करता है, खाना खाता है, और उससे ऑब्जर्प्शन नहीं होगी तो वह व्यक्ति क्या होता है कि धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। तो इसी के लिए क्या होते हैं, जब वह जाता है डॉक्टर के पास तो उसको तरह तरह का टॉनिक दिया जाता है या जाइम वगैरह दिया जाता है, जिससे फिर ये सोमैटोस्टेटिन का सेक्रेशन होता है और वो ठीक हो जाता है। आगे देखते हैं इंसुलिन। इंसुलिन की
कमी से, इंसुलिन का स्राव अगर कम हो जाता है तो डायबिटीज नामक बीमारी होती है, जिसको हम लोग चिनिया बीमारी भी कहते हैं, जिसको शुगर भी कहते हैं। और ये इंसुलिन का स्राव क्या हो जाता है, कम हो जाने के कारण डायबिटीज नामक रोग होता है। और इस रोग में क्या होते हैं कि ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। शुगर की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण से व्यक्ति में बहुत सारे क्या होते हैं, परिवर्तन आ जाते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं, किडनी फंक्शन डिजॉर्डर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, जब इसका लेवल ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो अब इस ब्लड शुगर में क्या होता है कि इससे ग्रसित व्यक्ति, ब्लड शुगर से ग्रसित व्यक्ति में क्या होते हैं, अगर कोई उसका सर्जरी होता है या फिर उसको कोई घाव हो जाता है या फिर कहीं पे चीरा वगैरह लगता है या चोट लगता है, वैसी स्थिति में क्या होता है, अगर चोट लगता है तो अंदर सेल में नेक्रोसिस होने की संभावनाएं अधिक हो जाती है, क्योंकि उसका शुगर लेवल काफ़ी हाई होता है। और सर्जरी होता है तो घाव जल्दी से ठीक नहीं होता है। इसी कारण से जितने भी डॉक्टर होते हैं वो सर्जरी के दौरान ब्लड शुगर टेस्ट निश्चित रूप से लिखते हैं। उसका मुख्य कारण यही है कि अगर कोई शल्य चिकित्सा करने की आवश्यकता हुई या अन्य क्रियाओं को, उनको घाव वगैरह है, उसके लिए वो क्या करते हैं कि शुगर का टेस्ट कराते हैं, ताकि इनके शरीर में किसी तरह का कोई परेशानी न हो। आगे देखते हैं कि आज ये जो है पेंक्रियाज, जो हम लोग मिश्रित ग्लैंड के अंतर्गत पड़े, और इनके द्वारा क्या है, एंजाइम और हार्मोन दोनों तरह के स्राव किए जाते हैं। एंजाइम का भी स्राव किए जाते हैं और हार्मोन का भी स्राव किए जाते हैं। और ये एंजाइम जो होते हैं क्या होते हैं, एंजाइम के रूप में लाइपेज, इमाइलेज और ट्रिप्सिन स्राव करते हैं। और हार्मोन के रूप में ये क्या करते हैं, ग्लूकागॉन का ग्लूकोज का स्राव करते हैं, और इंसुलिन का स्राव करते हैं, सोमेटोसिन हार्मोन का स्राव करते हैं। और इनके विभिन्न क्रियाएं हैं जो आज हम लोग देखे हैं। और ये प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा। जो प्रतियोगी परीक्षाएं में प्रश्न पूछे जाएंगे निश्चित रूप से इसी में से होंगे। और आज मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चित करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, ताकि आपका सहयोग मिलता रहे और आपके लिए नए नए वीडियो लेकर हम आते रहें। जय हिंद, जय भारत।